जो परिणाम होंगे बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि जो जन आंदोलन होता है उसका तो नंबर 1 का रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। गंदगी कब तक फैलेगी? सफाई तो एक दिन होनी है। अंधकार के आगे क्या होता है? रोशनी होती है। आज ये अंधकार फैला रखा है, आने वाला कल रोशनी का होगा। और यही जो हम लोग कर रहे हैं ये जनता समझ रही है और जन आंदोलन होगा। जनता सड़कों पर आएगी और हम लोग सड़कों पर हैं। सड़कों पर 140 करोड़ का देश है ये, 140 करोड़ का देश है। कितने लोग आए आज आपके आंदोलन में? मेरे भाई देखिए, क्रांतिकारी जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं, वो सारी भीड़ नहीं होती है। ये क्रांतिकारियों की भीड़ थी। ये ऐसी जो कोहरे में, ऐसी ठंड में जो निकल के आए हैं, ये क्रांतिकारी हैं। और एक क्रांतिकारी ही बहुत कुछ होता है। राजनीतिक दल इतिहास बदल देता है। राजनीतिक दल नहीं आए आपके साथ में? भैया राजनीतिक, आप कहाँ सो रहे थे? कितने सारे राजनीतिक दलों से हैं। मैं भी एक राजनीतिक दल से हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी से हूँ। विपक्षी पार्टी क्यों नहीं आ रही है? मुख्य भाई, वो तो जो उन्होंने बोया है अभी वो अपने आप काटने को डर रहे हैं। बोया कांग्रेस ने था, वही काटेगी। और उसी के ऊपर आपने देखा था अभी जो डॉक्टर उदित राज जी के यहाँ पर कौन आए थे? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। मैंने एक राजुद्दीन गादरे ही अकेला था वहां जिसने सवाल उठाया था और हमने वही मांग की थी, जब तक कांग्रेस आगे नहीं आएगी तो राजनीतिक दल में पार्टी आप सोचते हो कि हम लोग राज करेंगे, वो राज नहीं कर सकते। इसीलिए तिनका जोड़ करके ही महल बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसे ही हमारे देश में अभी जोन सी पार्टी की आप बात कर रहे हो, हिमायत कर रहे हो, वो भी छोटे छोटे दलों से 38-39 दल इकट्ठे होकर के सरकार चला रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने 22 पार्टियां बुलाई थी, आप कुछ सिद्ध नहीं कर पाए वहां पर? कहाँ पर? चुनाव आयोग में। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? हमें वहां से चौराहे से आगे नहीं निकलना। पहले डिटेन कर लिया हम लोगों को, वहाँ गाड़ी भर करके ले गए अलग, हमें अलग छोड़ दिया। और मीडिया से हो या वैसी फर्जी बात कर रहे हो? वहाँ देखा नहीं आपने? पहले 22 पार्टियां बुलाई थी चुनाव आयोग ने, आप कुछ सिद्ध नहीं कर पाए वहां पर? भैया सारा सिद्ध होता है। ये चुनाव आयोग हो या कोई सा भी आयोग हो, सब पे इन्होंने अपना कब्जा कर रहे हैं, शिकंजा कस रखा है। और जोन से देश की ये बात करके आगे चलते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान, उस पाकिस्तान से भी कुछ नहीं सीख रहे। वहां जो प्राइम मिनिस्टर होता है, मैं वीडियो अभी देखता हूँ ना, न्यूज वालों की न्यूज देखता हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं वो भी न्यायालय के सामने झुकते हैं। और हमारे देश में उल्टा हो रहा है, न्यायालय को भी झुकाने का काम चल रहा है। ये न्याय व्यवस्था यहाँ धूमिल है। इस न्याय व्यवस्था को खत्म करने के लिए, जब यहाँ वर्ण व्यवस्था थी तो यहाँ कौन आए थे पहले? किसका नाम लेते हैं ये? नहीं, उससे जो जिससे ये डरते हैं, जिसका ये बदमाशी दिखाते हैं, जिसको ये बदनाम करने के लिए अभी योगी और मोदी कौन सा मंदिर को भी ब्लास्ट करने के लिए सोचा, वो था मुस्लिम समाज, वो था इस्लाम मजहब। उसको बदनाम करने के लिए ये लोग रात दिन षड्यंत्र रच रहे हैं। और जनता के बीच आप लोगों के द्वारा ही कौन सी वो मीडिया, जोन सी अंबानी अडानी और गौतम अडानी, ये फलाना फलाना जो देश को आज ये मालिक बना रहे हैं, जनता के पैसा लूट करके जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उस 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। ये साबी भी हटाने की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से हटेगी, सुप्रीम कोर्ट से हटेगी, संसद से हटेगी? ये जनता से हटेगी, हटाएंगे हम, और कोई नहीं हटाएगा, ये जनता ही हटाएगी। क्यों साथियों, हाथ खड़ा करो। जनता हटाएगी या नहीं हटाएगी? जनता ही हटाएगी, वरना किसी में दम नहीं है। हटा देंगे जनता। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? एक्ट जो था उसमें जनता सड़क पे थी ना। सरकार ने अगर इस पे संज्ञान ना लिया होता ना, 2009 में एक स्पीच आई थी कि आपको कोई हथियार नहीं उठाना, आपको कुछ नहीं होना, आप अपने गांव के चौराहे जितने भी लाल बत्तियां, इन सब पे आप रोक लगाइए। राष्ट्रव्यापी हुआ ना चालकों का प्रदर्शन, तो राष्ट्रव्यापी होगा ना। आप जंतर मंतर पे 100-200 लोग केवल? मैं कह रहा हूँ 100-200 नहीं, आपने कहा ना कि 22 पार्टी, मुझे आपने कहा कि 22 पार्टियों की, जो 22 पार्टियों के नेता है, उसमें बताओ मुझे सॉफ्टवेयर के इंजीनियर कितने थे वो नेता? बताओ ना, आप बताओ क्यों पार्टी की बात कर रहे हो? तुम हजारों मुझे बताओ, वो इंजीनियर थे, वो 22 पार्टी के अध्यक्ष जो थे, मुझे बताओ एक भी इंजीनियर था? सॉफ्टवेयर चलाने वाले तो बताएगा। ठीक है, जब वो खुद ही नहीं थे, मैं तो कई मीटिंगों में था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ईवीएम का बोर्ड उधर लगा हुआ है, मीटिंग इधर हो रही है। अरे षड्यंत्र को समझो भाई। ईवीएम, अब एक बार बताओ, बैंक में जाते हो, कैसे बनेगा? बैंक में जाते हो, बैंक में स्लिप भरते हो, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, फिजिकल होता है ना। आज फिजिकली, आज भी किसी भी आदमी की पेंशन लेने जाते हैं, वो सबसे पहले वो फिजिकल पे चल रहा है। आज भी
सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, जो ऑफिसर हैं, वो सब फिजिकल पे चल रहे हैं। लेकिन हमारे देश के आका जो है ना, जिन्होंने इस देश पर कब्जा कर लिया, कब्जा तो हो चुका। 2014 में भी हम आए थे, हम प्रदर्शन करने के लिए आए थे, तो हमसे पूछा गया कि आपके साथ आदमी कितने आएंगे। हमने कहा जी जनसैलाब है, 2014 की बात है, जुलाई में आए थे। तो हमारे को 8 बाई 10 की जगह दी थी, तो गुलामी तो हो चुकी। गुलामी में क्या दिक्कत है भाई? आप जो झेलो बोल रहे हो ना, ये बदलाव लाने के लिए, इस बदलाव लाने का सीधा सा फंडा है जो मुस्लिम समाज है, क्रांतिकारी इस्लाम मजहब, समता समानता न्याय बंधुता की बात करता है। उसके जो आज आपने उन्हें भी देख लिया, जो क्या है रिप्रेजेंटेटिव, जो एससी समाज के 131 हमारे सांसद बैठे हैं कहाँ, संसद में, और वो कुछ नहीं कर पा रहे। यदि वहाँ अपनी संख्या के अनुपात में, संवैधानिक अधिकार के अनुपात वो मुस्लिम समाज वहाँ होते, उनके सामने उनकी बोलती नहीं बनती, ना वो वहाँ कुछ कर सकते थे। तो जब तक हमारा एससी समाज, ओबीसी समाज पृथक निर्वाचक क्षेत्र के तहत हमारा मुस्लिम समाज को संसद में नहीं ले जाएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तब तक दोबारा से गुलामी आ जाएगी। आप सबको मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से डिमांड करता हूं कि जनता हमारी बात को समझे कि मुस्लिम समाज को भी एससी की तरह से पृथक निर्वाचक क्षेत्र वहां नियुक्त हो जाने चाहिए, और जो वहां सांसद पहुंचेंगे वो उनका भुज भर देंगे, क्योंकि उनको वो गलत पसंद नहीं होता है। जो गलत नहीं है उसको अपने लिए। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।